जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपना एक सेशन लेकर के। और मैं हेमंत आप लोगों के बीच में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, फिर एक बार बेहतरीन तरीके से बेहतरीन शब्दों में और आज की जो आपकी आवाज आपके शब्दों में एक अपना सेशन लेकर के हाजिर हो गई। तो जो आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है। इसे चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नॉलेज के लिए इस सेशन को पूरा देख सकते हैं। देखिए, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो सेशन को प्लीज जो चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जैसा कि सब लोग बोलते तो मैंने भी शुरू कर दिया भाई, जब तुम लोग नहीं करोगे तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को स्किप भी नहीं करना, इस सेशन को स्किप भी नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको दे करके जाऊंगा। 2 मिनट वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता लगे, अच्छी नहीं लगे तो क्विट कर जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 2 से 3 से 4 मिनट एक बार मेरे को समय देके देखिए भाई हमारी वीडियो को। कोई भी विजुअल कैंपस की कोई भी वीडियो जिसे मैं बना रहा हूं या कोई पिक्चर बना रहा है आपके बीच में, सेशन जानकारी का लेके आ रहा है, तो उसको आप एक बार 3 मिनट का समय तो दे ही सकते हैं एक बार देख करके। 3 मिनट के बाद फिर अगर अच्छा नहीं लगता आप छोड़ के जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो चर्चा का विषय है आपके बीच में, और विषय है पंचायत में बदलाव। पंचायत में क्या बदलाव, जैसा कि आपके बीच में लिखा हुआ है। तो पंचायत, आपको पता है अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीन चरणों में चुनाव हो रहा। तीसरे चरण की भी घोषणा हो चुकी है, ठीक है। और दूसरे चरण में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में तो जो आपका ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, इनके चुनाव कुछ जगहों पर हरियाणा में हो चुके हैं। आज इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एज ऑन 30/10/2022 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अब बात आती है कि पंचायत में बदलाव। दोस्तों, जो आज हम पंचायत देख रहे हैं, ये पंचायत पहले इस प्रकार की नहीं होती थी। पंचायत में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, और किसने कौन सा बदलाव किया ये जानकारी मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। जो हम थे, जहां से हम चले थे 1 नवंबर 1966 से लेकर के अगर मैं बात करूं 2022 तक, यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से यहाँ पे होता है, और वो क्वेश्चन ये होता है और बनता भी है कि ये कौन से नंबर के चुनाव होंगे, ये कौन से नंबर के चुनाव होंगे। तो हम काउंटिंग शुरू कर देंगे 1 नवंबर 1966 से लेकर के और 2022 तक, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों से पूछे कि चुनाव इस बार कौन से नंबर का है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जो हरियाणा के अंदर जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव आपके 6वें नंबर का चुनाव है। जो पंचायत चुनाव है, कैसा चुनाव है आपका, जो पंचायत का जो चुनाव है, पंचायत का ये कौन से नंबर का हो रहा है, 6वें नंबर का। अब जो बुद्धिजीवी लोग जो देख रहे होंगे, बोले सर ऐसा कैसे हो सकता है भाई। 1 नवंबर 1966 से अगर हम बात करते हैं, देखिए तो अगर लगभग 50 साल से ज्यादा का समय हमारा हो चुका आजाद, मतलब इससे अपना पंजाब से अलग हुए। पंजाब से अलग हम कब 1 नवंबर 1966 को हुए थे, तो हमें लगभग कितनी 55 साल के करीब हम हो चुके हैं। तो 11 पंजे 55, तो कौन सा होना चाहिए था, 55वां। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, यही जानकारी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। ये एक्चुअली वैसे तो मैंने जो मेरी कल मैराथन क्लास थी उसके अंदर मैंने इस सेशन को बीच में दिया था, बट मुझे लगा कि बहुत से लोग उसको इतना देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपकी 6 घंटे की क्लास है। तो पॉलिटी की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने इसको दिया था। चलिए अब बात करते हैं इसको लेकर के कि सर ये ऐसा कैसा संभव। तो सबसे पहले लेते हैं पंचायत की तस्वीर कैसी थी। तो पहली जो पंचायत थी जिसको हम बात करते हैं, पहली जो पंचायत थी आपकी, उस पंचायत को लेकर के मैं बात करूंगा वो कैसे थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, पहली जो पंचायत थी आपकी, वो जहां 1 नवंबर 1966 को जो पंचायत बनी थी, वो आपकी किसके अधीन बनी थी, यानी कि किस एक्ट के अधीन बनी थी, कौन सा क्या था, वो चीजें यहां पर आपकी निकल करके आएंगी। देखिए सीधी सी बात करें हम 1994 से पहले, देखिए अब आ जाओ बात करते हैं। देखिए यहां पर हम बात करें 55 वर्ष किसको हो गए भाई, हरियाणा को अलग हुए। हरियाणा को अलग हुए किससे, पीबी से। पंजाब से अलग हुए हरियाणा को कितने वर्ष का समय हो चुका है, 55 वर्ष का, ठीक है। और मैंने यहां पे लिखा कि 6वें चुनाव थे पंचायत के, जो अब चल रहे हैं आपका, ये बात यहां पे आती है। अब यहां पर मैंने एक बात लिख रहा हूं कि 1994 से पहले, देखिए 1994 से पहले, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो आपकी पंचायत चुनाव है, हरियाणा के अंदर जो पंचायत चुनाव है, इन्हें संवैधानिक जो बनाया गया, संवैधानिक बनाया गया। ये कब बनाया गया आपको, तो ये आपका 1994 के अंदर इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखो सर, जब ये पहली बार
जब थी, या 1994 से पहले हरियाणा के अंदर किस प्रकार की पंचायत थी या किसके अधीन चलती थी, ये जानकारी आप यहाँ पर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक जानकारी यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ। देखिए भारत के अंदर जो पंचायत थी आपकी, तो भारत में अगर मैं बात करूं, देखिए भारत में जो पहली पंचायत आपकी, पहली पंचायत की अगर देखो देखते हैं तो ये कहां पर भाई आपका पहली पंचायत जो आपकी, ये आपकी 2 अक्टूबर 1959 बगदरी नागौर से, कहां से भाई आपकी प्रारंभ होता है इसका, पहली जो पंचायत है भाई, पहली पंचायत का जो ट्रायल किया गया था किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं, नेहरू के द्वारा भाई कहां से किया गया था, तो नागौर से, नागौर से किया गया था। ये आप लोग जानते हैं। नागौर के गांव की बात करते हैं तो गांव कौन सा था भाई आपका, बगदरी, बगदरी जो गांव है यहां इसकी बात होती है, ठीक है। बगदरी गांव से इसका प्रारंभ किया गया। लेकिन यहां पर ये जो आपकी पंचायत थी, यहां पर जो आपकी ये पंचायत थी, ये पंचायत, इस पंचायत का संविधान के अंदर जिक्र नहीं था कहीं भी, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब जब ये यहां पर थी नहीं, पंचायत थी नहीं, तो इन पंचायतों को किस अधिनियम के तहत यहां पे लगाया गया, जब संविधान के अंदर नहीं थी तो कोई कुछ ना कुछ तो एक्ट होगा। तो ये जो आपकी पंचायतें चलती थी, ये था भाई आपका पंचायत अधिनियम, पंचायत अधिनियम। देखिए कोई भी आपकी जो चीजें हैं, कोई भी आपकी जो संस्थाएं हैं, अधिनियम जो आपका अधिनियम 1952, पंचायत अधिनियम 1952, एक तो ये भी आपका, ठीक है, ये चलता था। कौन सा चलता था आपका, पंचायत अधिनियम, या आपका कह सकते हो पंचायत अधिनियम 1952, या पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952, जो भी आप समझे। दूसरा था भाई आपका, दूसरा पंजाब पंचायत समिति एक्ट। ये तो आप यहां पे इसको लिखेंगे। किसकी बात हो रही है आपकी, जब हम बात करते हैं किसकी, जो नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं वो यहां पे बनती है, ठीक है। उसके बाद इस पंचायत को, जो आपका केंद्र के अंदर जो पंचायत थी, उसको शामिल किया गया किसमें, संविधान में। तो अब ये चीज देखना भाई, संविधान में कब इसको शामिल किया गया, ये यहां पर बड़ा शानदार क्वेश्चन आपका बनेगा। 7 सितंबर, कब भाई आपका, 7 सितंबर 1990, 7 सितंबर 1990 को पंचायत का एक अधिनियम रखा गया कि भाई पंचायत को लोकसभा में पास करके एक अधिनियम बनाया जाए और उसे संविधान के अंदर शामिल किया जाए, ठीक है। पंचायत को कहां पर शामिल किया जाए, संविधान के अंदर शामिल किया जाए, ये यहां पे देखना। तो 7 सितंबर 1990 को 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान जो संशोधन है, संविधान संशोधन को यहां पर क्या किया गया, रखा गया भाई, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। लेकिन 2 वर्ष तक क्या रहा भाई आपका, ये 2 वर्ष तक ये यहां पर लोकसभा क्या रहा, लोकसभा में ही रहा, अटका रहा, ठीक है, अटका रहा या पारित नहीं हुआ, अटका रहा। तो क्या होगा, फिर वापस जब दोबारा से आपकी लोकसभा बनती है, उस लोकसभा में इस बिल को रखा जाता है, ये आपका पारित होता है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है आपका 2 वर्ष तक लटका रहा है। 22 दिसंबर 1992 को, कब आपका ये 22 दिसंबर, जब अगली लोकसभा आती है 22 दिसंबर 1992 में, 22 दिसंबर 1992 को आपका ये जो प्रस्ताव, जो अधिनियम रखा गया था, किसके लिए भाई, पंचायत के लिए। तो ये आपका क्या होता है, पारित होता है, पारित होता है। देखो पारित होना एक अलग बात है, और फिर उसके बाद इसका प्रभाव में आना भाई। ये प्रभाव में कब आया, प्रभाव यानी कि इसको प्रभाव की मैं बात करूं तो ये प्रभाव में कब आया है, ये भी आपका बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जो पंचायत अधिनियम है आपका प्रभाव में कब आया, तो 24 अप्रैल 1993 भाई आपका, कब, 24 जो अप्रैल है, अप्रैल 1993 में ये आपका पंचायत अधिनियम पारित है। इसका मतलब ये कि अब हर राज्य के अंदर क्या होगी भाई, पंचायत होगी। इससे पहले तो क्या था, ट्रायल किया गया था, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ट्रायल किया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर आपका एक अधिनियम आपका बीच में क्लियर हो चुका है। रखा कब गया था पंचायत का, ये आपके बीच में हो गया, पंचायत अधिनियम 1952 भी हुई है, और यहां पर आपका 7 सितंबर 1990 को रखा गया। 73वां संविधान संशोधन था आपका, ये संविधान संशोधन गई, संशोधन। देखिए प्रत्येक चीज को आपने समझना है, ठीक है, संशोधन। ओके, अब बात करते हैं सर, ये तो होगी आपकी केंद्र की बात। तो फिर हरियाणा में इसका कैसे क्या हुआ भाई, हरियाणा में कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं यहां से, वो बात करूंगा मैं। अब देखो 1 नवंबर 1966, कब भाई आपका 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, ये आप लोग जानते हैं। 1 नवंबर जब 1966 को बना तो यहां पर पंचायत व्यवस्था लागू की गई। पंचायत जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था यहां पर लागू की गई। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब 1 नवंबर 1966 थी तो उस समय पंचायत व्यवस्था किस अधिनियम के तहत यहां पर इसको लागू किया गया था, ये शानदार क्वेश्चन है। तो पंजाब कह सकते हो आप, पंजाब ग्राम
पंचायत जो आपका पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम कह सकते हो 1952 यहां पर इसके तहत यहां पर क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाता है। ओके, और कौन सा भाई यहां पर एक अधिनियम और था आपका, जो आपका कौन सा था, 61 का था, पंजाब पंचायत समिति, पंजाब पंचायत जो समिति अधिनियम है, समिति अधिनियम जो आपका 61 है, अधिनियम 1961 को इन दोनों के तहत यहां पर किसमें, हरियाणा में पंचायत को लागू किया गया था। ये आपने ध्यान रखना। लेकिन जो बदलाव हैं वो क्या है, अभी बाकी है। क्वेश्चंस आंसर जो आपकी जान है वो अभी बाकी है। देखिए कैसे बदलती है, कैसे 3 वर्ष से 5 वर्ष, 5 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, फिर वापस 3 से फिर 5 आपका कैसे सरपंच पंच कैसे होंगे, वो यहां पर बात आपकी आती है। सेशन को स्किप नहीं करना, बहुत बेहतरीन जानकारी, बड़ा ही सुंदर शब्दों में, अच्छे शब्दों में आपके बीच में डाटा कलेक्ट करके प्रस्तुत किया जा रहा है भाई बाय उज्जवल कोचिंग कैंपस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके बीच में अगली। यहां पर हम बात करते हैं, देखिए यहां पर जब ये बिल पारित हो गया तो यहां अब हरियाणा की बात करें, किसके, हरियाणा की। तो एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ भाई अपना, जो कि अगला क्वेश्चन आपका, या ये कह सकते हैं जो अगली जानकारी है वो आपके बीच में यहां आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं लेना है तो आप लोगों की मर्जी है। अब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हरियाणा बनते ही हरियाणा के अंदर क्या हुआ, हरियाणा के अंदर पंचायत व्यवस्था लागू हुई। वो किसके तहत लागू हुई आपकी, तो 1952 और आपका 61 दोनों एक्टों के तहत यहां पर हरियाणा के अंदर इसको क्या किया गया, लागू किया गया। ये आपका शानदार यहां पर बनता है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब एक बार हरियाणा की बात कर लेते हैं। ये तो होगी केंद्र की, तो क्योंकि पंच इलेक्शन तो कहां पे हो रहा है आपका, हरियाणा के अंदर हो रहा है, तो हरियाणा की हम यहां पर बात करेंगे थोड़ी सी। देखो भाई, अब देखना आपका 1952 के तहत जो कार्यकाल था, अब यहां पे बात करेंगे जो पहली जो पंचायत थी, एक्ट 1952 के तहत, 1952 के तहत जो आपका कार्यकाल रहा था पंचायत का, तो पंचायत का जो कार्यकाल था कितना था भाई, 3 वर्ष। यानी कि 1952 के तहत जो पंचायत कितने वर्ष तक रहेगी आपकी, 3 वर्ष तक रहेगी, जो पहले एक्ट है। ठीक है, तो ये हरियाणा के अंदर भी लागू रहेगा। यानी कि जो आपकी जो पंचायत है 1 नवंबर 1966 वाली जो पंचायत है, उसका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है आपका, वो आता है जो आम मतदाता था वो वोट नहीं डालता था, पंच ही सरपंच का चुनाव करते थे। पंच ही आपका किसका भाई, सरपंच का चुनाव करते थे, चुनाव। ठीक है, ओके, कौन चुनते थे आपके, पंच ही सरपंच चुनते थे। अगला क्या था इस अधिनियम में भी आपका, अगला था वार्ड नहीं थे भाई, वार्ड नहीं थे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो फिर सरपंच कैसे चुने जाएंगे भाई, पंच जितने लोग, फॉर एग्जांपल अगर किसी गांव में 1000 वोट हैं, किसी गांव में 1000 वोट और यहां पर कितने 10 लोग चुनने हैं, तो ये 10 में से जो टॉप वाले जो लोग रहेंगे वो पंच बन जाएंगे आपके, जो टॉप 10 रहेंगे उनको 10 पंच बना दिया जाएगा। और कई बार इस व्यवस्था से क्या होता था कि एक ही प्रभावशाली घर से 4-4, 5-5 लोग पंच बन करके आ जाते थे, जो कि फिर पंचायत व्यवस्था आपकी ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए वार्ड नहीं थे। ठीक है, अगली बात यहां पर भाई आपका इनमें क्या था, एक पंचायत जो आपका एक पंच, अगला जो पॉइंट है, एक पंच आपका SC ST से होगा, एक पंच आपका किससे, SC और ST से होगा, ये कंफर्म था। लेकिन यहां नोट डाल के आप देख सकते हैं, नोट यहां पर भाई क्या, यहां पर महिलाओं का क्या भाई, महिलाओं का क्या कह सकते हो आप, महिलाओं का आरक्षण नहीं था, या महिलाएं पंच सरपंच नहीं रहेंगी, आरक्षण नहीं था इस एक्ट के तहत। ये तो था कि आपका 1952 का एक्ट, जिसके तहत देश के अंदर जो भी पंचायत रही उसके अंदर ये था। यानी कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता, आपको पता भी होना चाहिए जागरूक नागरिक होने के नाते आपको, कि 1952 एक्ट के तहत जब हरियाणा के अंदर 1966 में पंचायत थी, तो उस पंचायत में ये चीजें थी आपकी भाई, 3 वर्ष का कार्यकाल, आम मतदाता वोट नहीं डालेगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहां पर रही है। ठीक है, ओके, अब आपका यहां पर एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन यहां पे जो हम यहां पर बात करेंगे किसकी भी, तो हरियाणा पंचायत की जो बात करेंगे वो सुनेंगे आप लोग। ठीक है, ये हो गया एक्ट आपका। जब आपका एक्ट, इसी एक्ट के तहत हरियाणा के अंदर आपकी पंचायत लागू हो चुकी है।
अब क्या है आगे, तो अब है आपका हरियाणा पंचायत, जो बदलाव आपके बीच में जिसका आपको इंतजार है वो बात मैं यहां पर करने वाला हूं, ठीक है। अब हरियाणा के अंदर जो पंचायत की बात है वो देखेंगे। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं बदलाव नंबर 1। आपका जो बदलाव हुआ है, तो बदलाव नंबर 1, बदलाव कौन सा बदलाव, आपका नंबर 1 है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, 1963 में पंजाब सरकार ने एक संशोधन किया और मतदाता सीधे किसके तहत में, देखो 1963 में यहां पे देखना एक संशोधन हुआ और उसके साथ क्या भाई, जो आपका संशोधन मतदाता को सीधे सरपंच चुनने का 1963 के तहत आपका क्या भाई, जो अधिनियम है इसके तहत मैं डायरेक्ट करूंगा, जो मतदाता आपके क्या करेंगे, मतदाता सीधे सरपंच का चुनाव करेंगे, सीधे सरपंच का चुनाव करेंगे, जैसा कि अब हो रहा है, चुनाव करेंगे, ठीक है। पहला बदलाव क्या किया गया, 1963 में अधिनियम में बदलाव किया गया था। उसको जब कौन सा जो आपका 52 वाला जो अधिनियम था, उस 61 वाला जो अधिनियम था उसमें बदलाव किया गया, तो वो चीज यहां पे भी लागू होगी, हरियाणा के अंदर भी। तो हरियाणा के अंदर क्योंकि वही चीज लागू थी, तो 1963 में अब मतदाता क्या सीधे सरपंच चुनेंगे, ठीक है। ओके भाई, अब बात करते हैं अगले की। अगर हम बात करते हैं तो पंचायत का जो कार्यकाल था उसे 3 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष से बढ़ाया गया, यानी कि 66 में कितना हो गया आपका, 3 वर्ष से बढ़ा करके आपका कितना होगा भाई, 5 वर्ष कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना भाई। पहले पंजाब में था हरियाणा, तो रूल वही चलेंगे आपके 66 तक। 1963 में जब अधिनियम किया था तो उसके तहत अगर किया तो इन्होंने क्या किया, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल कर दिया गया है, ठीक है। ओके, अब यहां पर अलग से अगर मैं बात करूं, देखो फिर क्या हुआ, बदलाव नंबर 2, 1 नवंबर 1966। एक्चुअली जो बदलाव आपके हरियाणा के यहां से चलेंगे, 1 नवंबर 1966 में बदलाव किया गया है, ये आपका बदलाव नंबर 2। तो इसमें क्या बदलाव किया गया, ये आपने ध्यान रखना। यहां पर क्या किया गया भाई, देखो 1971 में यहां नोट करना भाई आप, 1971 में आपके सीएम हैं, सीएम कौन है आपके, तो वो मैं बता ही दूंगा आपको, यहां पर बंशीलाल सरकार द्वारा। तो कौन आपके, बंसी जो लाल हैं, बंशीलाल की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, 1971 में सीएम कौन आपके, बंशीलाल हैं। इन्होंने बदलाव किया भाई, बंशीलाल का पूरा नाम अगर हम बात करते हैं तो बंशीलाल लेग्या के नाम से इनको जाना जाता है, बंशीलाल लेग्या, ठीक है। ओके, इन्होंने बदलाव किया, क्या बदलाव किया इसमें, दूसरा जो बदलाव हुआ, 5 इसको भाई सरपंच को जो कौन चुनेंगे दोबारा से, सरपंचों को चुनने का अधिकार है, चुनने का जो अधिकार है का अधिकार आपका ये किसको दे दिया गया भाई, अधिकार वापस पंचों को दिया गया। यानी कि अब आम पब्लिक सरपंच नहीं चुनेगी, तो कौन चुनेगा भाई, आपका पंच ही सरपंच का चुनाव करेंगे। ये किसने किया था, 1971 में बंशीलाल ने किया था। किसने किया था आपका भाई, 1971 में बंशीलाल ने कार्रवाई करी थी कि भाई आपके जो सरपंच हैं वो केवल आपके पंच ही चुनेंगे। ये आप लोगों ने ध्यान रखना। कार्यकाल, हाँ जरूर, यहाँ पर तीसरी बात यहाँ पे आप लिख सकते हो, कार्यकाल जो आपका ये कितना रखा गया भाई, 5 वर्ष रखा गया। ये भी आपके बीच में अच्छा मतलब जो आपका जानकारी है वो यहाँ पे हो सकती है, आप शेयर कर सकते हो उसको। उसके बाद बदलाव नंबर 3 भाई, आपका तीसरा जो बदलाव हुआ है वो क्या किया इन्होंने, 1978 में। अब जब सरकार बदली हुई 1978 में, आपके कौन आए हैं, चौधरी देवीलाल भाई, चौधरी देवीलाल साहब आए हैं यहाँ पर, देवीलाल, ठीक है। चौधरी देवीलाल ने भी आते ही क्या क्या कुछ बदलाव किए हैं। तो वो चौधरी देवीलाल का बदलाव कौन सा था, जो पंचायत को लेकर के जो इन्होंने किया है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला बदलाव क्या हुआ, 1963 अधिनियम के तहत 3 से 5 वर्ष किया गया था। दूसरा बदलाव क्या हुआ पंचायत में, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ तो 1977 में बंशीलाल सरकार ने सरपंचों को वापस जो पंच थे उनके द्वारा चुनने का अधिकार दिया गया। कार्यकाल जरूर 5 वर्ष का रखा गया। अब चौधरी देवीलाल हैं, इन्होंने क्या किया, वापस किसको, आम मतदाता, जो दाता है, आम मतदाता को सरपंच चुनने का अधिकार दिया गया, सरपंच चुनने का अधिकार दिया यहाँ पर। तो वापस मतलब जो बंशीलाल ने जिसको लागू किया था, इसने क्या कर दिया, उसको वापस समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये किसने किया, आपका चौधरी देवीलाल ने, ठीक है। और क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, और वह यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पंच ने 1 महिला सीट को क्या कर दिया भाई, रिजर्व कर दिया। 1 महिला सीट, एक जो महिला सीट है, पहली बार डायरेक्ट पूछेगा, 1 महिला सीट का रिजर्व कब किया गया, सीट को
पंची में पंच होंगी, एक महिला क्या होगी, पंच होगी। ये भी आपका किसके द्वारा किया गया, 1978 में देवीलाल के द्वारा किया गया। ये आपका तीसरा बदलाव था भाई, किसके अंदर, आपका पंचायत व्यवस्था में। ठीक है, अगर सेशन समझ में आ रहा है और सेशन अच्छा लग रहा है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो सेशन है इस सेशन को शेयर जरूर करेंगे। खास तौर पे वो लोग जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आगे चल के सेक्रेटरी का क्या करना है, पेपर देना है, यानी कि ग्राम सचिव वगैरह का पेपर देना, तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। किसी नॉर्मल बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी जो तुम लेकर के, जो आम पब्लिक, आम बच्चे लेकर के घूमती है भाई। ठीक है, चलो उसके बाद भाई आपका ये चौथा जो आपका बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है। ठीक है, 1991 में, अब आपके 1991 में देखो कितनी चीजें क्लियर हो रही हैं। 1978 में कौन आपके चौधरी देवीलाल हैं, 1971 में कौन आपके बंशीलाल हैं, 1991 में कौन आ गया आपके भजनलाल भाई, भजनलाल। एक जमाना था जब लाल ही चलते थे, तीनों लाल थे, और अभी भी मनोहर लाल है। ठीक है, अभी भी कौन है, हरियाणा में तो लालू की लाली ही बिखरी हुई है। ठीक है, तो अभी भी आपके कौन है, भजनलाल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर बदलाव किया भाई आपका भजनलाल ने, क्या किया, 5 वर्ष जो कार्यकाल था, 5 वर्ष से और आपका कितना कर दिया, 3 वर्ष कार्यकाल कर दिया। ठीक है, अब आप देखो कि 3 वर्ष किस अधिनियम के तहत था, 1952 अधिनियम के तहत था 3 वर्ष। 1963 तक आपका कितना रहा, 3 वर्ष। 1963 में कितना किया गया है, आपका 5 वर्ष किया गया है। अब हरियाणा में वापस इसको कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष यहां पर कार्यकाल किया गया। ये आप लोगों ने देखो, ये दिखा भी है मैंने यहाँ पे, तो 3 वर्ष, 5 वर्ष से 3 वर्ष कार्यकाल किया गया। बड़ा जहर क्वेश्चन है भाई, आपका ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। एक जानकारी है बेहतरीन, जो एक आम नागरिक को होनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपका लोकतंत्र है। लोकतंत्र की मैं बात करूं तो सबसे छोटा लोकतंत्र यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपका ग्राम पंचायत के रूप में 3 वर्ष कर दिए गए। उसके बाद है बदलाव नंबर 5, तो 5वां जो बदलाव हुआ आपका, ये 1994 में। कब हुआ भाई आपका, 1994 में। तो यहां पर जो सीएम साहब हैं, कौन है आपके, ये भजनलाल सरकार ही है। यहां पर कौन है आपके, भजनलाल सरकार में, भजनलाल हैं। इन्होंने क्या किया था, जो अधिनियम लागू था 1963 वाला, इसमें संशोधन पे संशोधन हो रहे थे, इसको और किसको, आपका जो एक 52 वाला, दोनों अधिनियमों को मिलाकर के एक नया अधिनियम गठन किया कि अब जो पंचायत है वो आपके इसके अनुसार काम करेंगी। तो हरियाणा में भजनलाल ने क्या किया आपका, तो पंचायत, हरियाणा पंचायत राज एक्ट, हरियाणा पंचायत जो राज एक्ट है आपका, एक्ट 1994 में, 1994 हरियाणा पंचायत राज एक्ट 1994 या अधिनियम 1994 के तहत जो आज पंचायत हो रही है आपकी, वो किस एक्ट के तहत हो रही है, पंचायतें हैं जो आपकी, तो हरियाणा पंचायत राज अधिनियम या एक्ट 1994। डायरेक्ट क्वेश्चन आता कि किसकी सरकार ने बनाया था, तो भजनलाल सरकार ने बनाया था। किन 2 एक्टों को मिलाकर के, तो पंजाब का 63 का एक्ट, साथ में कौन सा था, 52 का एक्ट। इन दोनों को मिलाकर के आपका ये एक्ट बनाया गया और 94 वाला एक्ट लागू किया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या कर दिया है ये देखेंगे आप लोग। देखो इसमें क्या किया गया भाई, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत यहां पे लागू किया गया। कौन सा भाई, त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत यहां पर पंचायत लागू किए गए। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, सर तब से पंचायत बननी है, तो आपने बताया कि 6वीं पंचायत है। अब आप लोग ये देखो कि क्वेश्चन जो आपका हरियाणा जो पंचायत अधिनियम के तहत है, तो आपका 6वां ही है। तो यहां पे नोट डाल के लिखेंगे, जो पंचायत है आपकी वो कौन सी है, 6वीं पंचायत है। 6वां इलेक्शन है किसके तहत, आपका 1994 अधिनियम के तहत है भाई, अधिनियम के तहत। ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये है जानकारी आपकी। और किसके द्वारा इस एक्ट को लागू किया गया था, तो भजनलाल साहब ने इस एक्ट को लागू किया था, दोनों एक्टों को मिलाकर के। और यहां पर जो वर्तमान में जो आपकी पंचायत है वो इसी एक्ट के तहत है। ये है आपका बदलाव नंबर 5। उसके बाद आपका 6, बदलाव नंबर 6 भाई आपका, या जो चेंज किया गया बदलाव जो है, ये कौन सा बदली किया गया यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या किया गया है, देखो यहां पर आपका 6 2015 में बदलाव किया गया। और अब की बार कौन आ गए हैं आपके, तो एम खट्टर साहब यहां पर है भाई। कौन है, मनोहर लाल खट्टर साहब आपके सीएम है। यहां इन्होंने क्या किया, शिक्षा को पंचायत व्यवस्था में लागू किया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है,
धाकड़ क्वेश्चन भी है। मनोहर के लिए तो शिक्षा की शर्त, यानी कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। शिक्षा की शर्त, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन हरियाणा के अंदर पंचायत या राजस्थान के अंदर जो पंचायत है उसके अंदर सरपंच को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अब तुम सोच के देखो कि कितनी बड़ी पावर है, कितना बड़ा पद है सरपंच का, कि प्रधानमंत्री विधायक कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई सरपंच और पंच पढ़े लिखे होने चाहिए। ये 2015 में आपके मनोहर लाल खट्टर ने लागू किया आपके बीच में, बड़ा प्यारा। यानी कि जो जर्नल है आपके वो 10वीं पास होंगे पुरुष में, ठीक है, पुरुष। एससी और एसटी, साथ में जो महिलाएं हैं ये आपकी कितनी होंगी, 8वीं पास। एक और यहाँ पे जानकारी कि देश में शिक्षा को पंचायत व्यवस्था में लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा था आपका, तो राजस्थान। और हरियाणा कौन सा स्टेट बनता भाई आपका, ये तो दूसरा राज्य है हरियाणा में जो आपका ये लागू करने वाला बनता है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर बात करते हैं आगे, जो आपका बदलाव, जो आपका छठवां चल रहा है, इसके अंदर एक चीज और विशेष तौर पर आपने ध्यान रखनी है। पंच जो आपके यहाँ पर, ये तो क्या हो गया सरपंच की, पंच की अगर मैं बात करूं तो पंच भी आपका क्या चाहिए, 10वीं चाहिए, ठीक है। एक थोड़ा सा चेंजमेंट है इसके अंदर भाई, 10वीं चाहिए। यहां पर एससी और एसटी और महिला, जनरल की जो महिला है, जो आपकी महिला है जनरल की, ये कितनी चाहिए आपकी, 8वीं चाहिए। पंच के लिए भी भाई 8वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे पंच के लिए जो एससी जो पंच है महिला है, एससी पंच महिला आपकी कौन सी भाई, 5वीं पास भी पढ़ी लिखी मानी गई है, 5वीं पास को भी पढ़ा लिखा माना गया है। ये भी आपके बीच में जानकारी है, ध्यान रखना। फंसा के क्वेश्चन रख देगा तुम्हारे बीच में, तो ये आपने ध्यान रखना। और भाई अभी आपका अंतिम जो बदलाव नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 50% जो आपका आरक्षण, जिसके चलते जो आपके चुनाव लेट हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, अभी तो हो ही गए, शांति हो ही गई है। 50% किसको, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, महिलाओं को, ठीक है, ओके भाई। दूसरा क्या किया, 8% आपका किसको भाई, बीसी जो ए है, सॉरी बीसी किसको भी, ए को 8% आरक्षण यहां पे दिया गया, 8% आरक्षण। और ये आपका कौन सा बदलाव, ये भी किसके द्वारा किया गया, एम खट्टर जो सरकार है, खट्टर या बीजेपी की जो सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, इस सरकार ने ये यहाँ पे किया है, ठीक है। चलिए, ये आपके 7 बदलाव है भाई, ये आपके कितने बदलाव हो गए, 7 बदलाव हैं, याद रखना। जो कि पंचायत 3 वर्ष की थी, बाद में उसको 5 वर्ष किया गया। किस जो आपके सीएम साहब ने इसे वापस 3 किया, किस सीएम साहब ने आपको पंचों द्वारा ही सरपंच चुनने की बात कही, किसने आपको वापस अधिकार दिए कि नहीं आम पब्लिक ही सरपंच चुनेंगे, ये जानकारी आपके बीच में यहां पर रखी गई है। केंद्र से लेकर के आपका हरियाणा स्टेट तक की जानकारी आपके बीच में दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तुम्हें कैसा लगा सेशन? रियल में एक मैसेज करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन वो मैसेज हमारा मार्गदर्शन करता है भाई। हम उज्जवल परिवार आपके बीच में इसी प्रकार के जो आपके करंट के जो सेशंस हैं छोटे छोटे, उनको लेकर के आते रहते हैं। तो हम आपके मैसेज के अनुसार आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट भाई, ठीक है। भगवान आपकी सारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करे। बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, और आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।